जय श्री राम। मैं ईशु अरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग संक्षेप में श्रावण मासे कृष्ण पक्षी पंचमी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 25 जुलाई 2024। आज पंचमी रात्रि को लगभग 2 बजे तक की है, तत्पश्चात षष्ठी। आज का विशेष दिन पंचक जारी नाग पंचमी राजस्थान व बंगाल में। आज का ये संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण से बाल लीला का प्रसंग सुनाया था। आज 29वां अध्याय अध्ययन विद्या अध्ययन उपनीता वशिष्ठेन सर्वा विद्या विशारदा धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रार्थे वेदिन। वशिष्ठ गुरु ने चारों भाइयों का उपनयन संस्कार किया। रघुनाथ जी भाइयों के साथ वशिष्ठ गुरु जी के घर विद्या अध्ययन के लिए जाने लगे। प्राचीन काल में ऐसी मर्यादा था कि बड़े राजा का पुत्र हो उसको भी पढ़ने के लिए कोई गुरु राजमहल में नहीं आता था। राजकुमार गुरु के आश्रम में जाकर ही वेद शास्त्र का अध्ययन करता था। आजकल तो मास्टर लड़कों को पढ़ाने के लिए घर जाते हैं। मास्टर घर में पढ़ाने आए तो लड़का ऐसा समझता है कि मेरे बाप ने यहाँ एक नौकर रख लिया है, मास्टर में कोई श्रद्धा होती नहीं। अरे यह तो ज्ञान दान करने वाले गुरु हैं, गुरु का ऋण अनंत है, सतगुरु की कृपा से ही ज्ञान फल होता है। श्री राम पढ़ने के लिए वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। श्री राम परमात्मा है, परंतु संसार में आने के बाद राम जी को भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। यह संसार ऐसा मायामय है कि इसमें जो भी आता है उसे थोड़ी माया तो व्याप्त होती ही है। कोयले की खान में कोई उतरे और चढ़ बढ़कर बातें करे कि मैं बहुत चतुर हूँ, सावधान रहता हूँ कि जिससे मुझे तनिक सा भी काला धब्बा न लगे। क्या ये शक्य है, संभव है? अरे ये कोयले की खान में उतरा है, उसे तो धब्बा लगना ही है। यह संसार माया में है। इस माया में संसार में जो कोई आया उसे कुछ तो माया व्याप्ति ही है। संसार में आया है उसको माया के संसर्ग में आना ही पड़ता है। माया बिना कोई काम होता नहीं। अग्नि के बिना रसोई बनती नहीं। अग्नि उपयोगी है, परंतु मनुष्य उसके साथ विवेक से प्रेम करता है। अग्नि को कोई हाथ में लेता नहीं, चिमटे से उठाता है। माया को पकड़ना होता है, परंतु उसे अग्नि की तरह पकड़ना चाहिए। उसे विवेक रूपी संडासी से पकड़ो। संसार में माया का उपयोग भले ही करो, परंतु माया के गुलाम मत बनो, माया के अधीन मत बनो। जो माया के अधीन होता है उसे माया मारती है। अनादिकाल से माया का और जीव का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता आ रहा है। माया जीव को इस जगत में विषयों में फंसाए रखती है। माया जीव को फंसाती है, माया फुसलाती है कि स्त्री में सुख है, पैसे में सुख है। जीव जहाँ जाता है वहीं माया साथ जाती है। जीव माया में मिल जाता है। माया जीव को ईश्वर के पास जाने देती नहीं, और ईश्वर के पीछे पड़ता है वहाँ माया को दूर कर सकता है। वह माया को दूर कर सकता है। माया अति दुरुस्त है। जिसको माया से तरने की इच्छा हो उसे प्रत्येक इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन एवं नियम से एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। माया से तरने की इच्छा हो तो उसे स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। किसी संत के चरणों का आश्रय लेना, संत की आज्ञा में रहना, संत की आज्ञा अनुसार साधन करना चाहिए। माया से बचना हो तो सदगुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। माया दीपक नर पतंग ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। श्री राम जी तो परमात्मा है, माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। राम जी जगत को ज्ञान देते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, उस पर भी मुझे सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत से लोग आराम की कुर्सी पर पड़े पड़े पुस्तकें पढ़ते ही ज्ञानी हो जाते हैं।
और व्यवहार भी अच्छा करते हैं। पुस्तकों को पढ़कर मिला हुआ ज्ञान तुमको कदाचित 2 पैसे प्राप्त करा दे, प्रतिष्ठा दिला दे, परंतु अंदर की शांति दिलाएगा नहीं। पुस्तक पढ़कर मिला हुआ ज्ञान भूल जाता है। 6-8 महीने कोई न पढ़े तो धीरे धीरे उसकी भूल लग जाती है। पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान पुस्तकों में ही रहता है, मस्तिष्क में आता नहीं, और आ भी जाए तो ठहरता नहीं। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान मिला है वह ज्ञान भूलता नहीं। जिसको सदगुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसने सदगुरु की सेवा की है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। गुरु के आशीर्वाद से ज्ञान में स्थिरता आती है। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, अपितु ज्ञान का स्थिर रहना बहुत कठिन है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य का ज्ञान स्थिर रहता ही नहीं। परमात्मा जिसको ज्ञान देते हैं उसी का ज्ञान स्थिर रहता है। परमात्मा को जिस पर दया आई उसी को विश्व में वैराग्य दिखता है, उसी को संसार में सुख तुच्छ लगता है। संसार सुख में मन से घृणा आवे तो मानना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा की है। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान आता नहीं। पुस्तक पढ़कर शब्द ज्ञान मिलता है, जिससे अभिमान हो जाता है। सदगुरु कृपा करे तो ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सदगुरु और सदाचार लाता है। परस के पर संत ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। सदगुरु ही संसार सागर की माया का मगर से बचाते हैं, अंदर की वृत्तियां का विनाश करते हैं, वासना विकार मिटा देते हैं और संसार सागर से पार करा देते हैं। बहुत वर्षों तक पुस्तक पढ़ने हुए भी जो ज्ञान प्राप्त होता नहीं, वह सतगुरु की कृपा, संत की कृपा से क्षण भर में हो जाता है। किसी संत महापुरुष की तन, मन और धन से सेवा करो तो संत का हृदय पिघलेगा और अंतर का आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। अंतर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सेवा से विद्या सफल होती है। राम जी गुरुकुल में रहकर गुरु जी की सेवा करने लगे। श्री कृष्ण ने भी सांदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु की खूब सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया। भगवान शंकर पार्वती माँ से कहते हैं, देवी जिस परमात्मा के श्वास में वेद प्रकट हुए हैं वह भगवान आज वशिष्ठ गुरु के घर पढ़ने बैठे हैं। यदु धनुर्वेद का अध्ययन प्रभु ने वहाँ किया है। समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है। राम ने वशिष्ठ के पास पैसा कमाने की विद्या नहीं पढ़ी, आध्यात्मिक विद्या पढ़ी थी। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, कैसा है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, यह जगत क्या है, जीव क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है, इस अध्याय विद्या का राम जी ने अध्ययन किया था। आजकल अधिकतर स्कूल कॉलेजों में पैसा कमाने के लिए ही विद्या पढ़ाई जाती है। जीवन में पैसे की आवश्यकता है, परंतु पैसा मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। अपने ऋषियों ने घर को साधन माना, साध्य नहीं। पैसा कमाने की विद्या तो वेश्या को भी आती है, वेश्या भी पर्याप्त धन कमाती है, पर धन पर मन हरण को वेश्या बड़ी परवीन। तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। पैसा कमाने की विद्या कोई विद्या नहीं, आध्यात्मिक विद्या ही विद्या है। संसार बंधन में से छूटने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है। आजकल ज्ञान तो बहुत बड़ा है, परंतु ज्ञान का उपयोग छल कपट करने में ही होता है। यह भी क्या ज्ञान है? कोई विद्या कहीं जा सकती है? सच्ची विद्या तो यह है कि जिसको प्राप्त होने पर आत्म स्वरूप का ज्ञान हो। शरीर और इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं, शरीर में से मैं भिन्न हूँ, शरीर से आत्मा अलग है, ऐसा ज्ञान प्रदान करे, वही विद्या सच्ची है। सच्ची विद्या वह नहीं जो जीव को प्रभु के चरणों में ले जाती है, मुक्ति दिलाती है। सा विद्या सा विमुक्ते। ज्ञान पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। ज्ञान ईश्वर की आराधना करने के लिए है, परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। ज्ञान का फल जैसा पैसा अथवा प्रतिष्ठा नहीं, ज्ञान की उपलब्धि परमात्मा है। परंतु आजकल के बड़े बड़े विद्वान पूरे दिन पैसे के पीछे दौड़े पड़ते हैं और रात्रि को कामाद बनते हैं, जिससे जीवन में पैसा और काम सुख मुख्य है, जिसका उसका जीवन व्यर्थ है। विद्या का उपयोग योग के लिए करे, वह विद्वान नहीं। विद्या का उपयोग जन्म मरण के चक्कर में छूटने के लिए करे, वह विद्वान है। विद्या के साथ संयम का शिक्षण मिले, सदाचार का शिक्षण मिले तो ही विद्या सफल होती है। प्राचीन काल में मुनि ब्रह्मचारी को विद्या के साथ संयम सदाचार का शिक्षण देते थे। पढ़ने वाले ऋषि जितेंद्रिय थे, पढ़ाने वाले ऋषि जितेंद्रिय थे, विरक्त थे। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी में भी संयम उत्पन्न होता था। संयम की सुख देने वाला विद्यार्थी अवस्था में संयम की अत्यंत आवश्यकता है। गुरुकुल में रहकर 3-4 संध्या करना, वेद अध्ययन करना, सादा भोजन करना, गुरु की सेवा करना, इस सब प्रकार के सद्गुणों को ग्रहण करते हुए संयम और सात्विकता विद्यार्थी सादा भोजन करते हैं और सदा जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु के संस्कार विद्यार्थी में आते हैं। आजकल पढ़ने वाले शिक्षक आचार्य विलासी होते हैं, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी विलासी बनते हैं। डिग्री मिले इसे गुरु होने का अधिकार मिल नहीं सकता। विलासी जीवन बिताने और वह शंकराभाष्य पढ़ाए, उसका कोई अर्थ नहीं। गृहस्थी विलासी जीवन व्यतीत करे, वह क्षम्य है, परंतु विद्यार्थी विलासी जीवन बिताए, वह बिल्कुल क्षम्य नहीं। विद्यार्थी विलास में फंसे तो विद्या का नाश हो जाता है। भारत में जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम था तब तक भारत भूमि दिव्य थी। ब्रह्मचर्य को प्रथा भिन्न भिन्न हुई, तब से अपने देश की दशा बिगड़ने लगी। एक साधु ने हमसे कहा, आपने भारत की दशा कहाँ से बिगड़ी? इस देश में सिनेमा रेडियो आए तब से भारत की दशा बहुत ही बिगड़ने लगी। शिक्षण के प्रदूषण का प्रवेश हुआ तब से बहुत ही बिगड़ी। लड़के लड़कियों का साथ पढ़े और संयम रखे, यह कठिन है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री का शरीर अग्नि के समान है और पुरुष का शरीर घी से भरा हुआ घड़ा है। तनु अग्नि प्रमदा नाम धर्त कुंभ्य में पुमान। अग्नि के पास ही घी रखोगे तो पिघलेगा ही। इसलिए ब्रह्मचारी स्त्री का स्पर्श न करे, स्त्री का चित्र भी न देखे, श्रृंगार के गीत सुने भी नहीं और गाए भी नहीं। मन कर्म के संयम का पालन करे। श्री रामचंद्र जी ने पूर्ण संयम का पालन किया। छोटी अवस्था में थोड़े समय में उन्होंने वेद्याभास में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्याधन के उपरांत श्री राम जी पिताजी की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा करने गए। वहां से लौटने के पश्चात उसके मन में उदासी छा गई। भगवान की यह लीला थी। परमात्मा को इसके द्वारा जगत को वैराग्य का उपदेश दिलाने की इच्छा थी। राम जी उपदेश देने लगे। आचरण से वे बहुत बोलते नहीं, परंतु आचरण करके बतलाते हैं। राम जी के जीवन में वैराग्य का आचरण करके बतलाया। राम जी को उस समय 16 वर्ष की अवस्था थी कि वे विचारने लगे कि जो आज खिला हुआ है उसे कल मुरझाना है, कुम्हलाना है। आज तो सुंदर दिखता है, वह एक दिन कुम्हलाना है। जिसका आज विकास है उसका आने वाला कल भी विनाश है। यौवन क्षण भंगु है, वृद्ध अवस्था तो अवश्य आनी ही है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य पूरे दिन मंथन करे और उसी में जीवन बिगाड़े, ये अज्ञान है। इस जीवन में सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख कहाँ है? इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब झूठा है, अनित्य है। ऐसा अनित्य सुख के पीछे जीवन गंवाने के समान अज्ञान क्या है? मुझे अब कुछ करना नहीं, मुझे शांति से बैठा रहना है। राम जी ने वैराग्य जागृत हुआ। पीछे तो उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता,
खेलना भी अच्छा नहीं लगता, कोई मिलने आए वह भी अच्छा नहीं लगता, बोलने की भी इच्छा नहीं होने लगी। एकांत में पद्मासन लगाकर बैठ जाते, जहाँ बैठ जाते वहीं बैठे रहते। सेवक बार बार आकर प्रार्थना करते, याद दिलवाते, तब कहीं स्नान, ध्यान, संध्या पूजा आदि नित्य क्रम करते। शरीर अत्यंत दुर्लभ होने लगा। दशरथ महाराज को चिंता हुई, मेरे राम को ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है। राम अब उदास रहता है, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। महाराज ने वशिष्ठ से कहा, आप इनको कुछ समझाइए। वशिष्ठ ने राजा से धैर्य रखने को कहा। उसी समय वहाँ ऋषि विश्वामित्र पधारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा यहीं पूर्ण हुई। कल 30वां अध्याय रामम देही, कल हम आपको सुनाएंगे रामम देही 30वां अध्याय। जय श्री राम। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज तुलसी की माला और गंगा दर्शन से आपको गंगा दर्शन डेली लाइव दिखाता हूँ और पंचांग सुनाता हूँ। सियावर राम जय जय राम। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर नहीं हर नहीं सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव अनुजय प्रिय सुनाही, विविध नदी महिमा अधिकाई। भजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरि पानि मर मांगो ही, सिया राम पद सहस नहीं। अर्थ न धर्म न काम रची, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ अनुग्रह। बोल गंगा मैया की जय।